सो हेलो गाइज, आज हम करने वाले हैं 3 गजब के एक्सपेरिमेंट। और ये जो तीनों एक्सपेरिमेंट होंगे ये आधारित होंगे न्यूटन के गति के तीनों नियम पर। यानी कि आज हम इस वीडियो में न्यूटन के गति के तीनों नियम को लाइफ टाइम के लिए तैयार कर लेंगे। तो सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट होगा वो कुछ इस डिब्बी और ये कुछ लेटर की सहायता से होगा, ठीक है। दूसरा एक्सपेरिमेंट हमारा होगा रॉकेट बनाकर, रॉकेट यहीं पर बनाया जाएगा और उसके बाद में उसको उड़ाया जाएगा। फिर उसके आधार पर हमारा दूसरा एक्सपेरिमेंट हो जाएगा। तीसरा एक्सपेरिमेंट जो होगा वो कुछ यहाँ पर हमने एक 5 किलो का बाट लटका कर रखा है, इसकी सहायता से हम तीसरा एक्सपेरिमेंट करेंगे और न्यूटन के गति के तीनों नियम को हम बहुत ही आसानी से समझ लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमको ये जानना होगा कि न्यूटन ने अपने गति के नियम में तीनों नियम दिए क्या, ठीक। सबसे पहला नियम जो उनका है वो है जड़त्व का नियम, ठीक। दूसरा नियम है संवेग का नियम और तीसरा नियम है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, ठीक। ये 3 नियम दिए गति के लिए न्यूटन जी ने, ठीक है। इतनी बात हो गई। अब यहाँ पर सबसे पहले नियम पर हम बात करते हैं। दोस्तों, जो सबसे पहला नियम है वो है जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम कहता है कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वो तब तक विरामावस्था में रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल लगाकर गतिशील ना कर दिया जाए, ठीक। इस चीज़ को समझने के लिए यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए कि यहाँ पर ये चीज़ है, ये अभी विरामावस्था में है, ठीक। यानी कि ये रुका हुआ है, ठहरा हुआ है, ठीक। अब ये कब तक ठहरा रहेगा? जब तक कि इस पर कोई बाह्य बल लगाकर गतिशील नहीं किया जाएगा, ठीक। ये ऐसे रुका रहेगा और अगर बाह्य बल लगा दिया जाएगा तो ये गतिशील हो जाएगा, ठीक। ये है पहला नियम यानी कि जड़त्व का नियम, ठीक। इस पर मैं दूसरा एक्सपेरिमेंट आपको दिखाता हूँ। मान लीजिए कि यहाँ पर ये कुछ लेटर रखा हुआ है ऊपर, ठीक है, और यहाँ पर ये जो है एक डिब्बी रखा हुआ है। अगर मैं इस पर बल लगाऊंगा तो ये नीचे वाली डिब्बी तो निकल जाएगी, लेकिन ऊपर वाली डिब्बी ऊपर की ऊपर रह जाएगी, ठीक है। यहाँ पर मैं कर दिखाता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखें तो नीचे वाली जो डिब्बी थी वो वहाँ पर आगे चली गई और ये यहाँ का यहीं रह गया, ठीक। क्यों? क्योंकि बल किस पर लगा था? नीचे वाले पर, बल्कि ऊपर वाले पर नहीं लगा था, ठीक। तो यहाँ से आपने क्या समझा? जड़त्व के नियम में यही समझे कि अगर कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वो विरामावस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल लगाकर गतिशील नहीं किया जाएगा, ठीक। तो ये आपका हो गया जड़त्व का नियम यानी कि न्यूटन के गति का पहला नियम, ठीक। अब हम बात करेंगे न्यूटन के गति के दूसरे नियम पर यानी कि संवेग परिवर्तन नियम पर, ठीक। संवेग परिवर्तन नियम का मतलब क्या है उस चीज को सबसे पहले समझिए। दोस्तों, संवेग किसी भी वस्तु का संवेग परिवर्तन उस पर लगाए गए बाह्य बल के अनुक्रमानुपाती होती है, ठीक। ये कहे न्यूटन जी ने अपने संवेग परिवर्तन के नियम पर, ठीक। इस चीज को आप यहाँ पर नॉर्मल भाषा में समझिए, ठीक, एक्सपेरिमेंट के माध्यम से। अभी यहाँ पर मान लीजिए कि ये जो वस्तु है, ठीक, ये गतिशील है, कुछ इस तरीके से गतिशील है, ठीक। अब यहाँ पर क्या किया जाए कि अगर इस पर बाह्य बल लगा दिया जाए, ठीक, जैसे यहाँ पर मैंने इस पर बल लगा दिया तो इसकी गति क्या हो गई? तीव्र हो गई, अर्थात इसके संवेग में क्या हो गया? वृद्धि हो गया, संवेग में परिवर्तन हो गया, ठीक। और यहीं पर इसमें हम थोड़ा सा बल लगाएंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा संवेग में परिवर्तन होगा, अर्थात थोड़ा सा गति करेगा, ठीक है। तो यहाँ से आपने क्या जाना कि जो संवेग परिवर्तन है और जो बल है वो एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती हैं। जितने ज़्यादा बल आप लगाएंगे उतने ज़्यादा संवेग में परिवर्तन होगा और ये तीव्र गति से आगे बढ़ेगा, और जितने कम बल लगाएंगे उतने कम आगे बढ़ेगा और यहाँ पर संवेग परिवर्तन जो होगा वो कम होगा, ठीक। इसको और सरल करके मैं आपको समझाऊँ तो यहाँ पर आप देखिए ये कुछ यहाँ पर है, ठीक। इसको मैं पीछे यहाँ पर खींचता हूँ, यहाँ पर कुछ इस तरीके से कर लिया, ठीक। यहाँ से हमारा जो मुख है वो भी फूट सकता है। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर लाने के बाद में मैं इसको कुछ इस तरीके से छोड़ दे रहा हूँ और यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारा जो मुख है वो अभी फूटा नहीं, ठीक, मैं बचा हुआ हूँ, ठीक है। लेकिन यहीं पर इस वस्तु को अगर मैं यहाँ पर लेकर आऊँ और फिर यहाँ पर बाह्य बल भी लगा दूँ, ठीक, मैं खुद से भी बल इस पर लगा दूँ, तो यहाँ पर देखो मैं बल लगा कर दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने बल लगा दिया। अब यहाँ पर अगर मैं नहीं हटता तो ये क्या करता? ये हमारे मुख को फोड़ देता, ठीक। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि इस पर हमने जब बाह्य बल लगाया तो इसके संवेग में परिवर्तन हो गया और संवेग में परिवर्तन होने के कारण इसकी जो गति थी वो बहुत ज़्यादा हो गई और यहाँ पर ये ज़्यादा तेजी से चलने लगा, ठीक। तो ये आपका हो गया संवेग परिवर्तन का नियम, अर्थात न्यूटन के गति का जो दूसरा नियम है वो, ठीक। तो 2 नियम हमने समझ लिया।
अब गाइज हम बात करते हैं न्यूटन के गति के तीसरे नियम पर, यानी कि क्रिया प्रतिक्रिया के नियम पर। दोस्तों क्रिया प्रतिक्रिया के नियम का मतलब क्या है, सबसे पहले इस चीज को जानिए। दोस्तों न्यूटन ने अपने तीसरे नियम में बताया कि यदि कोई एक वस्तु किसी दूसरे वस्तु पर बल लगाता है तो वो जो दूसरा वस्तु है उस पहले वस्तु पर समान मात्रा में लेकिन विपरीत दिशा में बल लगाएगा। ठीक, इसका मतलब समझिए। जैसे मान लीजिए कि मैं एक वस्तु ये है, ठीक है, मैं पहला वस्तु हूँ और मैं इस पर एक बल लगा रहा हूँ। ठीक, किस डायरेक्शन में? उस डायरेक्शन में मैं इस पर एक बल लगा रहा हूँ, लेकिन जितना बल मैं इस वस्तु को उस तरफ ले जाने के लिए लगा रहा हूँ, ठीक, उतना यानी समान मात्रा में बल वो हम पर लगा रहा है इस डायरेक्शन में। ठीक, यही है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ठीक, अब इस चीज को समझने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। ठीक है, तो एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए यहाँ पर हमने एक बॉटल ले ली है। ठीक, इस बॉटल में यहाँ पर हम डाल देंगे परफ्यूम को। कुछ यहाँ पर मैं परफ्यूम को डाल दे रहा हूँ। यहाँ से हमने परफ्यूम को कुछ इस तरीके से डाल दिया यहाँ पर। ठीक, परफ्यूम को डालने के बाद में इसका जो ढक्कन है वो कुछ यहाँ पर मैं यहाँ से लगा देता हूँ इसके पीछे, और ये जो ढक्कन है इसके आगे हमने यहाँ पर छिद्र कर रखा है। ठीक, इतनी बातें यहाँ पर हो गई। अब हम क्या करेंगे कि इसके पीछे हम यहाँ पर आग लगाएंगे। तो यहाँ पर मैं आग यहाँ पर लगाता हूँ, यहाँ पर कुछ इस तरीके से। तो गाइज यहाँ पर आपने क्या देखा कि यहाँ पर जो हमने अभी रॉकेट बनाया वो रॉकेट के बाद कुछ आगे की ओर बढ़ता चला गया। ठीक, तो इसके पीछे का जो साइंस है वो क्या है कि जो ये क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है, अर्थात न्यूटन के गति का जो तीसरा नियम है, यही इस पर लगा। ठीक, इसको मैं आपको आसानी से समझाता हूँ। यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो बॉटल था, ठीक, इस बॉटल के अंदर जब हमने परफ्यूम लगाकर यहाँ पर जब पीछे आग लगाई तो यहाँ पर क्या किया कि ये जो बॉटल है, बॉटल आग को बाहर निकालने के लिए एक बल लगाया पीछे की ओर। ठीक, तो जितना बल इस बॉटल ने आग को पीछे निकालने के लिए लगाया, ठीक, उसके विपरीत दिशा में वो जो आग निकल रहा था वो इस बॉटल पर बल लगा दिया। ठीक, तो इस कारण से ये जो बॉटल है वो कुछ इस तरीके से उड़ गया। ठीक, तो ये जो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है वो यही कहता है कि जब आप किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो वो भी आप पर बल लगाता है, बस आप बल अगर उस तरफ लगाते हैं तो वो आपकी ओर बल लगाएगा। ठीक, तो ये आपका हो गया न्यूटन के गति के तीनों नियम। पहला था जड़त्व का नियम, दूसरा था संवेग परिवर्तन का नियम, और तीसरा था क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। और सारा एक्सपेरिमेंट कर कर मैंने आपको समझा दिया। आई होप कि ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।